हेलो एवरीवन, एडुटैप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डे 30 HPAS मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम विजय बैच के डे 30 में हम जनरल स्टडीज़ 3 के 4 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हमने HPAS एग्ज़ाम के पैटर्न पर बेस करते हुए बनाया है। इन क्वेश्चंस में फर्स्ट 2 क्वेश्चंस होंगे 4 मार्कर एंड थर्ड क्वेश्चन है 8 मार्क्स का, फोर्थ क्वेश्चन है 20 मार्क्स का। ये पैटर्न है HPAS मेंस एग्जामिनेशन का। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको विजय इनिशिएटिव के बारे में बता दूं। इस इनिशिएटिव में 45 डेज के लिए 180 क्वेश्चंस को बच्चे आंसर करते हैं और इन क्वेश्चंस को आंसर करते करते उनके आंसर राइटिंग की क्वालिटी इतनी अच्छी हो जाती है कि बाय द एंड दे विल बी एबल टू राइट लाइक टॉपर्स। ओके, तो इस इनिशिएटिव में 4 क्वेश्चंस ईच डे में हम जो है देते हैं और इन क्वेश्चंस को बच्चे आंसर करते हैं। और इन क्वेश्चंस को हम इस सेशन में GS 3 के क्वेश्चन जो डे 30 के हैं वो हम डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चन को हमें आंसर करना चाहिए यूजिंग द 3 स्टेप फॉर्मूला। ये 3 स्टेप फॉर्मूला होता क्या है, किस तरीके से हम इसे आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं, इससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो हमने ऑलरेडी बना चुकी है, जिसे देखने के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं। इस सेशन में कौन से टॉपिक्स एंड कौन से क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है GS 3 पेपर के यूनिट 2 सब यूनिट 3 का ये टॉपिक है। ये टॉपिक है स्टेट बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान, एंडेंजर्ड एंड थ्रेटेंड स्पीशीज एंड फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन इन हिमाचल प्रदेश। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया गया है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। क्वेश्चन क्या है, लिस्ट द स्पीशीज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन इन हिमाचल प्रदेश। 60 वर्ड्स में आपको ये क्वेश्चन आंसर करना है 4 मार्क्स के लिए। ओके, यहाँ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हम देख लेते हैं, डायरेक्टिव वर्ड हम देख लेते हैं। डायरेक्टिव वर्ड है लिस्ट, यानी कि आपको लिस्ट करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बताना है कि कौन से ऐसे स्पीशीज हैं जो ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है इन हिमाचल प्रदेश। ओके, इन स्पीशीज को लिस्ट किया जाता है ऑफिशियली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट अंडर द पावर्स जो कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत जो दिए जाते हैं और जो प्रोवाइड किए गए हैं टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। ओके, और इस के तहत कुछ स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई किया गया है विच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, और उन स्पीशीज़ के नाम हम डायरेक्टली इस आंसर में लिख देंगे। स्पीशीज़ के नाम, जब स्पीशीज़ दिया गया है ध्यान दीजिएगा, स्पीशीज़ एक्चुअली सिर्फ एनिमल स्पीशीज़ से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पर आपको प्लांट स्पीशीज़ भी मेंशन करने होंगे। तो एक प्लांट स्पीशी हमने यहाँ पर मेंशन की है सोनिटम डेनोरिज्म। ओके, तो ये साइंटिफिक नेम है, ऑब्वियसली स्पेल करना मुश्किल है इसको, बट देन कुछ नेम्स आपको याद रखने होंगे। देन यहाँ पर एनिमल स्पीशीज़ की अगर हम बात करें तो पीटर्स ट्यूब नोस्ड बैट है, बारहसिंघा मरखोर, एल्पाइन मस्क डियर, वाइट रम्ड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड, रेड हेडेड वल्चर। ओके, तो ये सारे स्पीशीज़ हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं और ये स्पीशीज़ आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। और इसको ऑथेंटिकेट करते हुए हमने ये बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन स्पीशीज़ को लिस्ट किया गया है इन एन प्रॉपर लीगल मैनर, राइट। तो इस तरीके से हमने अपने इन्फॉर्मेशन को ऑथेंटिकेट भी कर दिया एंड इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉपिक रेलेवेंस एंड रोल ऑफ IPR, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, ट्रेडिशनल विजडम एंड नॉलेज इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। GS 3 का टॉपिक है, यूनिट 2 सब यूनिट 3 का। क्वेश्चन इस तरीके से, एन्यूमरेट एनी 5 आइटम्स which have been patented or which attempts or for which attempts are being made to get patented in Himachal Pradesh under IPR. ओके, क्वेश्चन पढ़ के हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है,
कौन से 5 आइटम के नाम लिखने हैं। यहाँ पर वर्ड जो दिया गया है वो है पेटेंटेड वर्ड दिया गया है, इसीलिए हमने क्वेश्चन पिक किया है ताकि आप क्लियरली इस चीज को जो है लिख सकें। किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं वो समझ में आ जाए। पेटेंट्स एक्चुअली ट्रेड सीक्रेट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और कॉपीराइट्स, ये सब को कहा जाता है। जीआई जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जनरली इसके डोमेन में नहीं आता है, पर अगर हम हिमाचल प्रदेश की जो हिमकोस्ट वेबसाइट है उसको अगर हम देखें तो उसमें दिया हुआ है कि जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन है उन्हें भी इंक्लूड किया गया है पेटेंट के वेबसाइट में। ओके, तो इस वजह से यहाँ हम जियोग्राफिकल इंडिकेशन को भी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश मेंशन कर सकते हैं जब पेटेंटेड आइटम्स के बारे में पूछा गया है, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर स्टेट से रिलेटेड जो जीआई टैग्ड जो आइटम्स है उनको हमने लिस्ट किया है, बिकॉज जीआई पेटेंट का एक्चुअली जनरली पार्ट नहीं होता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट अगर हम हिमाचल की वेबसाइट देखें हिमकोस्ट की, वहाँ पर आपको दिखेगा कि जीआई पेटेंट वाले वेब पेज में इंक्लूड किया गया है। ओके, सो वी आर मेंशनिंग जीआई। यहाँ पर हम जो भी जीआई टैग्स मिल चुके हैं और जिसके लिए जो है जिन आइटम्स के लिए जीआई टैग लेने से रिलेटेड गवर्नमेंट ट्राई कर रही है वो भी हमने लिस्ट किए हैं। फॉर एग्जांपल कुल्लू शॉल, कांगड़ा टी, चंबा रुमाल और किन्नौरी शॉल, ये सबको जीआई टैग्स मिल चुके हैं ऑलरेडी। और कारसोक, कुल्त, पंगे की थंगी, चंबा चुख, ये सब को जो है जीआई टैग लेने से रिलेटेड अभी चल रहा है, राइट। अ फ्यू ऑफ देम को जीआई टैग मिल चुके हैं और बाकी को मिलने हैं। तो इस तरीके से हमने इन आइटम्स को लिस्ट कर दिया है और यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश जीआई टैग्स को आप मेंशन कर सकते हैं पेटेंट में, बट देन इन जनरल जीआई जो है पेटेंट का पार्ट नहीं होता। देन थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। ये क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉपिक आईटी पॉलिसी ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड इट्स रोल इन गवर्नेंस, जहाँ पर हिम्स-1 AGISAC लोक मित्र केंद्र से रिलेटेड ये टॉपिक है। GS3 यूनिट 2 सब यूनिट 3 का ये टॉपिक है। ये टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा गया 2017 में। व्हाट सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय हिम्स-1 टू ब्रिंग एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इन हिमाचल प्रदेश इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। ओके, इसी तरीके से इसी के बेसिस पर थर्ड क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय आर्यभट्ट जियो इन्फॉर्मेटिक्स स्पेस एप्लीकेशन सेंटर AGISAC, राइट। तो ये हम यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन को जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हमें जो डायरेक्टिव वर्ड है व्हाट, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स है सर्विसेज आपको बताने हैं AGISAC के द्वारा। ऑल्दो यहाँ पर कोई भी माइक्रो क्वेश्चन बनता हुआ नहीं दिख रहा है, बट हमें सबसे पहले ये AGISAC है क्या वो बताना है, उससे ही हम रिलेट कर पाएंगे कि क्या सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ओके, AGISAC है क्या हम वो बताते हैं इन द इनिशियल लाइन्स, जहां हम ये बता रहे हैं ये एक इनिशिएटिव है टू ब्रिंग जियो इंफॉर्मेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो जियो इन्फॉर्मेशन एक्चुअली होता क्या है, ये वर्ड लिखना काफ़ी है, वी नीड नॉट डिस्क्राइब जियो इन्फॉर्मेशन क्या होता है, बट देन हमें पता होना चाहिए। तो जियो इन्फॉर्मेशन के लिए हमें पता होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन क्या है। जब डेटा, किसी भी तरह का डेटा आपने कलेक्ट किया है, लाइक एक जो कम्युनिटी है वहाँ पर बच्चों की हाइट कितनी है, ये डेटा आपने कलेक्ट किया, स्टेटिस्टिक्स कलेक्ट किया, अलग अलग बच्चों के हाइट आपने कलेक्ट किए। अब इस डेटा को जब वैल्यू मिलता है तब वो इंफॉर्मेशन बन जाता है, यानी कि ये जो बच्चों की हाइट है इस कम्युनिटी में अगर हम देखें वो कम्युनिटी नंबर 2 से ऑन एन एवरेज कम है, यानी कि बच्चे शायद मालनरिश्ड हो सकते हैं। अब इस डेटा को वैल्यू मिल गया, हमने कुछ ऑब्जर्वेशन निकाली तो वो इन्फॉर्मेशन बन गया। अब इस इन्फॉर्मेशन के साथ में लोकेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन अगर हम
ऐड कर देते हैं तो वो जियो इन्फॉर्मेशन कहा जाता है, राइट। तो ये किस लोकेशन से रिलेटेड है, लेट्स से लोकेशन के लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो हमने इसमें इंक्लूड कर दिए। इस तरीके का इन्फॉर्मेशन जब इंक्लूड किया जाता है उसे जियो इन्फॉर्मेशन कहा जाता है, राइट। लोकेशन बेस्ड इन्फॉर्मेशन एंड जनरल इन्फॉर्मेशन को लिंक करना। इसका यूज़ बेनिफिट ऑफ पीपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है। इट हेल्प्स इन मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स। ओके, तो इस तरीके का डेटा हेल्प करता है गवर्नमेंट स्कीम एंड प्रोग्राम की इवैल्यूएशन। लेट्स से यही एग्जांपल हम ले, यहाँ पर कम्युनिटी 1 में स्कीम चलाई जा रही है कि माल नरिशमेंट कम हो, बट देन वो चीज़ ऑब्जर्व नहीं की गई, हाइट मेजर किया गया तो ये देखा गया कि कम है बच्चों की, ये ऑन एन एवरेज कम है। तो इस वजह से ये कहा जा सकता है कि शायद ये स्कीम सही से काम नहीं कर रही है, तो फीडबैक दे के इसमें इम्प्रूवमेंट्स लाए जा सकते हैं स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ में। रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। रिमोट सेंसिंग, रिमोट के जब हम बात करें तो टीवी का रिमोट याद करिए आप, दूर से आप टीवी को चला सकते हैं। उसी तरीके से सैटेलाइट जो है दूर से स्पेस में लो अर्थ ऑर्बिट में से ये सैटेलाइट अर्थ के कुछ पॉइंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनकी मैपिंग करते हैं, राइट। तो ये सब रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस में आता है। क्या सर्विसेज अब प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो हम बता रहे हैं यहाँ पर। जियो इन्फॉर्मेटिक्स यानी कि जो इन्फॉर्मेशन लोकेशन बेस्ड इन्फॉर्मेशन के साथ लिंक की गई है उस इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। रिमोट सेंसिंग यहाँ पर है। ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम जो है उससे लिंक किया जा रहा है, नेविगेशन से रिलेटेड यहाँ पर हेल्प लिया जा रहा है थ्रू दिस सेंटर। कार्टोग्राफी मैप्स बनाए जा रहे हैं अलग अलग तरह के। फोटोग्रामेट्री जहाँ पर सैटेलाइट से फ़ोटोज़ निकाले जाते हैं और उससे ऑब्जर्वेशंस किए जाते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ताकि और नए टेक्नोलॉजीज़ डेवलप किए जाएँ। मैपिंग सर्विसेज का यूज़ किया जा रहा है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान्स बनाने के लिए ताकि प्रोजेक्ट से पहले एनवायरमेंटल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं वो असेस किया जा सके। इस तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प कर रहा है, हमने बता दिया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है स्टेट बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एक्शन प्लान, एंडेंजर्ड एंड थ्रेटेंड स्पीशीज, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन इन हिमाचल। GS3 यूनिट 2 सब यूनिट 3 का ये टॉपिक है। क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में, ऑलरेडी पूछा गया था। सो द सेम थिंग हम आंसर कर रहे हैं यहाँ पर उसी क्वेश्चन को, ताकि हमें ये समझ में आ सके कि कैसे इस क्वेश्चन को हैंडल करना है और आगे भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिस्क्राइब द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन हिमाचल प्रदेश, डिस्कस स्टेप्स फॉर इट्स रेस्टोरेशन। कीवर्ड्स देखते हैं। डिस्क्राइब डायरेक्टिव वर्ड है, यानी कि आपको बताने हैं वो फैक्टर्स जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन हुई है। तो ये एक माइक्रो क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है कि फैक्टर्स आपको बताने हैं। सेकंड माइक्रो क्वेश्चन है कि क्या स्टेप्स लिए गए हैं या लिए जाने हैं। स्टेप्स फॉर इट्स रेस्टोरेशन दिया गया है। स्टेप्स टेकन और जो स्टेप्स लिए जाने हैं दोनों ही आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा ओपन एंडेड है, राइट। यहाँ बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम लिखेंगे एक्चुअली होता क्या है, ताकि हम बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन क्यों हो रही है हिमाचल प्रदेश में वो सही से बता सके। बायोडाइवर्सिटी वैरायटी, वेरिएबिलिटी एंड डिफरेंट प्रोसेसेस जिसके थ्रू वेरिएशन इन द बायोलॉजीज, यानी कि जो स्पीशीज़ हैं उनमें वेरिएशन आता है उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और ये बायोडाइवर्सिटी ज़रूरी होती है फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। कितने तरह के डाइवर्सिटीज़ होते हैं। एक स्पेसिफिक स्पीशीज़, लेट्स से ह्यूमन स्पीशीज़ की ही हम बात कर लें तो इसमें कई सारे जेनेटिक वेरिएशंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पीपल जो होंगे इन यूरोपियन कंट्रीज़ वो इंडियन कंट्रीज़, इंडिया और इंडिया के इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो कंट्रीज़ हैं उससे डिफरिंग उनके जो हैं बॉडीली फीचर्स और बिहेवियर सब होगा, तो वो जेनेटिक वेरिएशन है उनमें। बट ये स्पीशीज़ है, यानी कि इंटरब्रीड कर सकते हैं और रिप्रोडक्शन इनमें हो सकता है। देन स्पीशीज़ 1 और स्पीशीज़ 2 अलग अलग स्पीशीज़ एक एरिया में है, तो ये स्पीशीज़ डाइवर्सिटी कहलाता है। एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी से अलग है, यानी कि इसमें अलग अलग तरह के स्पीशीज़ है, इसमें अलग अलग तरह के स्पीशीज़, और ये दोनों एक दूसरे से
ये जो है इकोसिस्टम दोनों एक दूसरे से अलग हैं, तो वो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहलाता है। इस तरीके से हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में बता दिया। हिमाचल प्रदेश की बायोडाइवर्सिटी हम बता रहे हैं किस तरह से वेरिड क्लाइमेट है, ट्रॉपिक सेमी आर्टिक कंडीशन स्पीति पांगी वैली में आपको देखने को मिलेगा, और 95% स्पीशीज़ हमारे स्टेट में एंडेमिक हैं। साथ ही साथ कुछ स्पीशीज़ के हमने नाम बता दिए, वेजिटेशन का नाम बता दिया। फौना की हमने बात की, एनिमल्स जो हैं उनकी स्पीशीज़ की अगर हम बात करें तो बहुत लार्ज अमाउंट में हिमाचल में है, इतने पूरे इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे, उसमें से इतने 5000 के आसपास स्पीशीज सिर्फ हिमाचल में है, जबकि हिमाचल का लैंड एरिया 1.7% है पूरे कंट्री का। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके वजह से डिक्लाइन हो रहा है बायोडाइवर्सिटी, यहाँ आप एक लिंक लाइन भी दे सकते हैं। एंड देन यहाँ फैक्टर्स हमने बताया कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस, जो भी किसी प्रोजेक्ट करने का, लेट्स से एक डैम प्रोजेक्ट का अथॉरिटी है, दे हैव नॉट उतना अवेयरनेस नहीं है कि इस डैम के वजह से क्या स्पीशीज़ पर असर हो सकता है इस एरिया में, अवेयरनेस ही नहीं है। आपको अवेयरनेस है पर फिर भी आप मेथड्स अनसाइंटिफिक वे में ही आप आगे बढ़ रहे हैं, इवन दो आपको पता हो ये हो, राइट, या फिर बिना पता हुए भी कोई अनसाइंटिफिक वे में जो है काम कर रहा है, जिससे बायोडाइवर्सिटी पर असर हो रहा है। एडिक्वेट फंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब्सिडाइज्ड केमिकल्स हैं जिसकी वजह से धड़ल्ले से केमिकल्स यूज़ किए जा रहे हैं, और वो स्पीशीज़, इंसेक्ट स्पीशीज़, प्लांट स्पीशीज़ और फिश और पूरे फूड चेन में ये केमिकल्स मूव हो रहे हैं। एक्सट्रीम एंड प्रोलॉन्ग विंटर होता है हिमाचल में, जिसके वजह से फ्यूल वुड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है आग जो है जलाने के लिए। हाई रेट ऑफ सॉइल इरोजन, कई एरियाज जहाँ पर फ्लैश फ्लड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल किन्नौर, लाहौल में। तो इस तरीके से हिमाचल रिलेटेड डेटा आपको देना होगा। एग्जॉटिक वीड्स जो है यहाँ पर ग्रो होते हैं। लांतना कमारा ये जो है इंपॉर्टेंट एग्जॉटिक वीड है जो कम्पीट करता है रेस्ट ऑफ द प्लांट स्पीशीज से, और इसके वजह से रिसोर्सेज कम मिलते हैं। डैम कंस्ट्रक्शन होता है, इंपॉर्टेंट बेसिन्स यहाँ पर हैं, और वाटर ऑब्स्ट्रक्ट होता है, डिफॉरेस्टेशन, सबमर्जिंग, ये सब होता है, वो एक रीज़न है। देन स्टेप्स हमने बता दिए हैं कि बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी एक्शन प्लान बना हुआ है, हिमाचल स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड बना हुआ है। कुछ एग्जाम्पल हमने दे दिया जहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि पाइन नीडल्स बायोमास का यूज़ किया जा रहा है, ब्रिकेट्स, यानी कि जो वुड हम जलाते हैं उसके बदले हम ये यूज़ कर सकते हैं, और वो किया जा रहा है। इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में कई सारे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, नेशनल पार्क हैं जो कि कंजर्व कर रहे हैं। इन प्रोजेक्ट से पहले हमें एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना चाहिए, ये स्टेप्स हम ले सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं, और ऐसे हमें जो है इन क्वेश्चंस को सही तरीके से आंसर करने का मेथड हमने इस सेशन में देखा, राइट गाइस। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।